वेलकम स्टूडेंट। हमने अपनी कल की क्लास में एनिमेटिज्म या मानावाद, जीव सत्तावाद या मानावाद, मानाइज्म के बारे में बात करी कि किस प्रकार माना एक शक्ति है जो कि भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है ना। ये सभी अच्छे और बुरे कार्य को प्रभावित करती है और इस पर आधिपत्य या नियंत्रण करना लाभदायक होता है। या एक अर्थ में अगर इसको हम कहें तो सब चीज़ों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है और प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं से बाहर है। ये एक तरह सा जैसे विद्युत धारा की तरह व्यक्तियों और वस्तुओं को प्रभावित करती है ना। और किसी भी कार्य में सफलता माना और असफलता माना के कारण होती है, इसलिए माना जो है एक अलौकिक शक्ति है और इस माना के कारण ही जो है धर्म की जो है उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं हम प्रकृतिवाद या जिसको हम नेचुरलिज्म कहते हैं। मैक्स मुलर का इसके जो प्रवर्तक जो है, मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद जीव सत्तावाद का ही एक रूप है। तो मैक्स मुलर जर्मन विद्वान थे जो संस्कृत व अन्य भाषाओं में सुविज्ञ थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं की पूजा में ढूंढा। तो जैसे मैंने आपको बताया, माना का इनिशियली या हम ये कि प्रोपाउंडर्स जो है मैक्स मुलर है, तो नेचुरलिज्म के भी जो प्रोपाउंडर है वो मैक्स मुलर। इन्होंने ये कहा कि जो नेचर है, संस्कृति है, ये ही कहीं ना कहीं धर्म की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण रहा। इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं में की जो पूजा में ढूंढा, जैसे मैं अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सूरज है, वनस्पति है, आग है, पानी है। तो जब लोगों को जैसे आग लग जाना, अब इसको कैसे बुझाया जाए, या बाढ़ आ जाना है ना, सूखा बिल्कुल बरसात नहीं होना, तो जिन जिन देवताओं को या हम ये कहें जिनकी यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सूर्य देव की पूजा, वरुण देव की पूजा, अग्नि देव की पूजा, है ना। इन्होंने कहा है कि भारतीय और यूरोपीय पौराणिक कथाओं का उन्होंने सहारा लेते हुए और इन कथाओं में सौर मंडल और तारामंडल से संबंधित अनेक कथाएं हैं जो आकाशीय पिंड को सजीव रूप से चित्रित करती है। वेदों में भी सूर्य, चंद्र, तारों से संबंधित गाथाएं हैं जिनको पढ़ने पर ज्ञात होता है कि जैसे वे जीवित प्राणियों की कथाएं हैं। आदिम मानव और आकाशीय पिंड से प्रभावित हुआ और उनमें उनके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत को मिस्र व अन्य स्थानों पर होने वाली पुरातात्विक खुदाइयों से भी बल मिला उनको। मिस्र में रा अर्थात सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना है। हमारे यहाँ भी सूर्य देव की, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा आदि प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती है। प्राकृतिक शक्तियों से आदिम मानव के मन में भय, प्रेम, आश्चर्य, आतंक की भावना पैदा होती है। जैसे नेसेसिटी है, पानी के बिना हम मर जाएंगे, अधिक पानी होना भी ठीक नहीं है, बाढ़ आ जाएगी तो हम जो है फसल और जान माल की हानि होती है। तो वैसे ही जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनके प्रति प्रेम और आतंक दोनों की जो भावना है, उससे धर्म की उत्पत्ति हुई है। और जब उसने देखा कि वर्षा की अधिकता और कमी से लहलाते खेत नष्ट हो सकते हैं, समुद्री तूफान से उनकी नावें डूब सकती है, आंधियों से झोपड़ियाँ उठ सकती है, तो उनको लगा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं की अवश्य कोई न कोई शक्तिशाली वस्तु निवास करती है जो इनका संचालन, नियंत्रण व निर्देशन करती है।
अतः उसने इन प्राकृतिक वस्तुओं को समझने का प्रयास किया और प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझने ऐसे रुग्ण मस्तिष्क की देन है जो सजीव और निर्जीव में भेद किया जाता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, पेड़ फल और फूल पैदा करते हैं, आंधी आ रही है। भाषा की त्रुटियों से यह विश्वास पैदा हुआ कि मानो सूर्य, वर्षा, आंधी और पेड़ों में कोई शक्ति निहित हो। प्रकृति की असीम विशालता और शक्ति के सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक होता है तो धर्म का उद्गम होता है। और मैक्स मुलर का यह सिद्धांत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। प्राचीन समय में से ही प्राकृतिक पदार्थों, शक्तियों की पूजा लगभग सभी देशों में देखने को मिलती है, लेकिन यह आधार धर्म की उत्पत्ति को ढूंढने पर अनेक कठिनाइयां पैदा करती है। इसलिए इसका भी जो है लोगों ने इसकी आलोचना करी। तो अगर जो हम ये बात करें यहाँ पर नेचुरलिज्म की, तो नेचुरलिज्म में यह है कि जितने भी सन, मून, पानी, स्टॉर्म, बाढ़ वगैरह है ना, फायर, इन सब की इम्पोर्टेंस, ये जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, इन्हीं की वजह से धर्म की उत्पत्ति हुई है। और क्रिटिसिज्म के बारे में अगर हम बात करें, इसकी आलोचना, क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका भी जो है, इनकी भी आलोचना की गई है। एंड्रे लुगस कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एक संकुचित व्याख्या है। केवल प्रकृति की पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति बताना उचित नहीं है। दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। और तीसरा ये कहता है कि धर्म एक सामाजिक संस्था है। मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति में ये कहा भी कि सामाजिक कारकों को महत्व नहीं दिया। इस सिद्धांत में अनुमान और कल्पना पर अधिक जोर दिया गया। तो ये जो है वह धर्म की उत्पत्ति की प्राकृतिक सिद्धांत है। और अब हम बात करते हैं फ्रेजर की थ्योरी। थ्योरी ऑफ फ्रेजर। फ्रेजर का सिद्धांत, ये अंग्रेजी मानव शास्त्र स्कॉटलैंड निवासी जेम्स फ्रेजर या फ्रेजर टाइलर का उत्तराधिकारी था। जेम्स फ्रेजर जो है टाइलर का उत्तराधिकारी था। उन्होंने धर्म और जादू संबंधी विचार अपनी पुस्तक द गोल्डन बो में प्रकट किया। इन्होंने मैक्लेनन और रॉबर्टसन स्मिथ जैसे विचारकों से भी प्रभावित रहे और लगभग 1750 शब्द प्रतिदिन लिखते थे और आपने कई वर्षों तक ऐसा किया। टाइलर के इस सिद्धांत को प्रसिद्ध भी बनाया और आपने स्वयं के विचार भी उसमें जोड़े। इन्होंने अपने लेखन में जितना प्रभाव बाद वाले धर्मशास्त्रियों पर पड़ा उतना अन्य मानव शास्त्रियों पर नहीं। टाइलर ने कहा कि जादू का आधार आदिम मानव ने वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण सहसंबंध को माना है। इस प्रकार की सभ्यता को वे कारण समझ बैठे। जेम्स फ्रेजर ने इस प्रकार की सभ्यता को ग्रहण किया और उन्होंने लॉ ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति का नाम जो है दिया उन्होंने। फ्रेजर का मानना था कि जादू टोने का प्रचलन रहा होगा और इनका प्रयोग आदि मानव प्रकृति पर नियंत्रण पाने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कई बार उसका जादू असफल हो जाता है और वह अपने उद्देश्य को जादू के द्वारा पूरा नहीं कर पाता है, तो उसने ऐसी शक्ति की कल्पना की होगी जो जादू को असफल कर देती है और यह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य को वश में नहीं की जा सकती है।
अतः जब वह उसकी पूजा प्रार्थना आराधना करने लगा तो धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार फ्रेजर के अनुसार असफल जादू टोने ने मानव को धर्म की और अग्रसर किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धर्म प्रकृति द्वारा पराजित मनोवृत्तियों का कारण है। धर्म क्या है? धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। इस प्रकार फ्रेजर ने धर्म की उत्पत्ति में दो स्थितियों की कल्पना की। प्रथम स्थिति में जादू टोने का ही साम्राज्य था और दूसरा जादू टोने में असफल होने पर अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना प्रारंभ हुई, जिसने धर्म की नींव डाली। अब इसमें इसकी भी आलोचना की गई, लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया और जो आलोचना रही वह इस प्रकार है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि कभी ऐसी भी कोई अवस्था रही होगी जब केवल जादू टोना ही प्रचलित में था। अन्य सिद्धांत की तरह इसमें भी धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक कारकों की अवहेलना की गई। तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म या आलोचना अगर हम माने तो इसमें सामाजिक कारकों की अवहेलना की गई। ठीक है। अब कल हम बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है धर्म की सामाजिक सिद्धांत, जो कि ऑलमोस्ट सारे सिद्धांतों में, क्योंकि बार बार हम जब कहते हैं सामाजिक, कहीं ना कहीं सामाजिक कारक इम्पोर्टेंट रहे होंगे धर्म की उत्पत्ति के। तो कल हम बात करेंगे धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक कारक। थैंक यू।